आत्मस्मरण, जैसा कि नाम है कि मुझे मेरी आत्मा का स्मरण बना रहे। दिखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आत्म का मतलब केवल आत्मा नहीं, आत्म का मतलब पूरा मैं। और अपनी याद बनाए रखने के लिए अक्सर जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो उसका अर्थ यही कहते हैं कि मुझे मेरा बोध बना रहे, मेरी शून्यता का या मेरी आत्मा का मेरा बोध बना रहे। लेकिन अगर हम इसको व्यवहारिक तौर पर देखें, हर समय शून्यता का बोध बना रहना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हम संसार में हैं, हमें अपनी रोज़ की दिनचर्या भी करनी है। हमारे सद्गुरु ने हमें वो मार्ग नहीं दिया कि हम घर बार छोड़कर जंगल में चले जाएं और जहाँ कंदमूल खाकर जो भी हमें मिले और बस एक पेड़ के नीचे बैठे रहे और पेड़ के नीचे बैठे रहकर बस फिर अपनी शून्यता को साधे। जंगल में जाकर फिर शायद थोड़ा कम कठिन हो सकता है, लेकिन यहाँ हर रोज़ अपनी दिनचर्या करते हुए शून्यता का स्मरण हर समय साधे रखना उतना सरल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात अपना स्मरण बनाए रखने की बात है तो हो तो सकता है। और हमेशा मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, सहजता में निरंतरता है। और वो इतना सहज होना चाहिए कि मैं स्वतः अपनी याद बनाए रखूं या स्वतः अपनी याद बनी रहे। अगर मैं अपने आत्मस्मरण की बात करता हूं तो शून्यता का स्मरण भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन शरीर, मन, मेरे विचार, मेरी सांसें, मेरी भावनाएं, मैं किसी से भी जुड़ा हुआ हूं तो वो आत्मस्मरण का हिस्सा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब इस समय आपसे बात करते हुए मैं अपनी शून्यता में कैसे भीतर उसका हल्का सा स्वाद तो बनाए रख सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह से सरलता की अगर बात कहूँ तो शरीर का बोध सरलता से बना रहेगा। तो शरीर का जो मेरा इस समय आपसे बात करते हुए मुझे इसका बोध सरलता से बनाए रख सकता हूँ। मेरे हाथ हिल रहे हैं आपसे बात करते हुए, मुझे अपना एहसास हो रहा है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो मेरे अनुभव से आ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर मैं शून्य हो जाऊंगा तो शून्यता में अपनी अनुभूतियों को कहाँ खोजूंगा, फिर तो निर्विचार हूँ। और बोलने के लिए जो वाणी है वो कहीं ना कहीं मेरे अनुभवों से निकल रही है, और वो जो मेरा अनुभव है उसे चाहे खाली विचार का तल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा चिंतन मनन हमारा सब इसी में है, और इसका उपयोग करते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए आत्मस्मरण वो जो हर समय बना रहे, और हर समय बनाए रखने के लिए मुझे केवल शून्यता नहीं बल्कि सच पूछो तो अपने ही अलग अलग जो मेरे भीतर मैं हूँ, किसी का भी सहायता से इसका स्मरण बना रहे वो ही पर्याप्त है। और दूसरा, हम इसको कैसे बदल सकते हैं, कभी शरीर की कतल, कभी मेरी सांसों का तल, कभी मेरी शून्यता का तल, बस मेरे साथ मेरी अनुभूति कोई ना कोई हर समय अनुभव में आती रहे, और उससे मेरा जागरूकता, मेरा जागरण बना रहे। और बिना जागरूकता के आत्मस्मरण हो भी नहीं सकता, तो जागरूकता भी साथ नहीं है, और जागरूकता सरलता से और सहजता से बन जाए उसको भी से साधना है। अक्सर लोग कहते हैं कि सांसों का स्मरण हर समय चलता रहे, सांसों की माला पे सिमरू अपी का नाम। अपी का नाम तो सरल है, लेकिन सांसों की माला को हमेशा बनाए रखना कैसे संभव है, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब अगर अपनी सांसों का ध्यान रखूँगा तो बोलूँगा कैसे। इसलिए अलग अलग तल, अलग अलग सहजता से कैसे मुझे मेरे साथ लिए रहे, इसका हम प्रयोग करेंगे आने वाले दिनों में, और ध्यान जागरूकता भी बनाए रखेंगे और अपना स्मरण भी बनाए रखेंगे। इतना मैं आपसे निवेदन करूँगा, केवल सत्रों में नहीं, क्योंकि आत्मस्मरण का कार्यक्रम है, आप इसमें आए हैं, जो बीच के गैप्स हैं, चाहे आप खाना खाने जाते हैं,
चाहे ब्रेकफास्ट है, चाहे चाय पीने जाते हैं, चाहे कुछ नहीं कर रहे तो आपस में बैठे हैं, बस हर समय इसका स्मरण बना रहे। यही प्रयोग हमें करना है। यहाँ पर 6 दिन में ऐसा एनवायरनमेंट है कि यहाँ पर सरलता से हम इसे साध सकते हैं, और यहाँ सध गया तो फिर जाकर भी इसकी प्रैक्टिस हो सकती है। इसलिए यही उपयोग है ऐसी इन्वायरमेंट पे आने का। नहीं तो ध्यान तो घर बैठे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वातावरण निर्मित किया हुआ है जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बार यहाँ पर ठीक से प्रैक्टिस हो गई, फिर जाकर भी हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे।